भी बैठ जाए, दोनों तरफ बैठे, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बैठे। बहुत सवा भारत जनप्रतिनिधि समस्त ग्राम के साथ ही जात के वार्ड पंच जो पंच पटेल गण है, प्रातः स्मरणीय जो गाड़ियां फेर दियो भाई बाकी साहब लोकेशन तो बहुत बढ़िया है, नागर साहब इधर आओ। आपने पकड़ तो परमार साहब होता नहीं पीछे जीसीबी खड़ी है ना, काम चल रहा है, आप काम चालू करने के लिए आए हुए हो गजानन गणपति बाबा। पानी मंगा, पानी पास देखा भैया काम में लगो बेटा। भैया एक सेकंड सर, जल्दी बेटा सबको, ऐसा तो एकदम सिस्टम से धीरे से बोलेंगे वहाँ, आपका आदेश का पालन करेंगे हम। आप ही बनाएंगे और सिर्फ आपको जगाने के लिए आया मेरा काम नहीं। कैसी बात लाजी की टीम जो है ना, ये आप ही रहता दिखता मकान पागल दिखती है। ये सब हमारा घर है पूरा। बढ़िया को नाम जी जी सुरेश तुमका गाड़ी आई या कोई वहाँ पर पास ही है कब आए हैं? अरे महाराज उन सबका स्वागत है। आदरणीय काका साहब हमारे बीच में है, गणेश सिंह जी परमार हमारे बीच में है, संगीता जी हमारे बीच में है, वीरेंद्र सिंह जी अपने बीच में है। आप सभी लोग यहाँ पर आमंत्रित किए गए हैं। मैं इस भूमि में आप सभी का स्वागत करता हूँ, कालिंदी पंचायत की तरफ से और राजसमंद की तरफ से और आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूँ कि यहाँ पर माँ पन्ना दाई जो वहाँ बलिदानी है, उनके स्मृति में उनका मंदिर यहाँ बनाने का हमने कल्पना ली है। उस कल्पना को साकार करने के लिए आप सभी का आमंत्रित किया है और आप सभी के सहयोग से ये चीज़ होगी। महादानी पन्ना दाई के बारे में विस्तार से बताने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ मोहन जी साहब को। मोहन जी बता रहे हैं और आप पन्ना दाई के बारे में, यहाँ मंदिर की परिकल्पना के बारे में और यहाँ पर हम कैसे क्या करना चाहते हैं उसके बारे में विस्तृत रूप से हमारे मोहन जी बताएंगे। अरे खाली एक जींद्रिय सौरभ के ऊपर स्वागत कर लेके आओ उनको, स्वागत करो। पर्वत श्रृंखला जो कि ऐतिहासिक स्थान है, आप सब लोगों का अभी आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट की ओर से परिचय करवाते हुए दिनेश जी ने स्वागत किया। आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट के संस्थापक नानजी भाई गुर्जर की संकल्पना थी
ये जो कालिंगर ग्राम पंचायत का क्षेत्र है गंगा सागर, ये एक रेवेन्यू ग्राम के रूप में परिवर्तित हो। यहाँ की जो प्राकृतिक स्थली है, एक रोज हम यूं ही घूमते घूमते इधर आए थे, नानजी भाई इस पहाड़ी के ऊपर लेके आए और बातचीत हुई, तो उस बातचीत में एक भाव पैदा हुआ कि यहाँ एक मातृशक्ति का मंदिर बनना चाहिए। प्रातः स्मरणीय पन्ना धाय इस देश, धर्म और संस्कृति का गौरव है। आज के इस युग में वैसे तो इसको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में 8 मार्च को मना रहे हैं, लेकिन ये सौभाग्य है कि आज के दिन पन्ना धाय का जन्म हुआ। तो ये संकल्पना एक मन में पैदा हुई कि क्यों नहीं इस दिन को हम इस देश के अंदर माता पन्ना धाय स्मृति राष्ट्रीय मातृशक्ति दिवस के रूप में मनाना प्रारंभ करें। और उस भाव को मन में रखते हुए कि अभी देवी देवताओं की मूर्तियां तो मंदिरों में प्रतिष्ठित है, लेकिन हमारे यहाँ कहा गया है कि हम सबके आदि माता पिता परमात्मा है। और एक बहुत बड़ी प्रार्थना हमारे यहाँ, तुमेव माता के पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव सर्वम मम देव देव। तो उस दृष्टि से मनुष्य से भी बड़ा कोई देव नहीं है। मनुष्य भी क्या नाम से उस भगवान के स्वरूप के अंदर ही इस धरती के ऊपर आया है। तो क्यों नहीं जिन वीरांगनाओं ने ऐसे पुत्रों को जन्म दिया जिन्होंने हंसते हंसते इस देश, धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे दिया। चंदन बहुत छोटा बालक था जिसने हंसते हंसते अपने माँ के आदेश की पालना की। ये देश लंबे समय से सही माने में माता का निर्माण करना भूल चुका है। इसलिए इस देश के लोगों को और इस देश की मातृशक्ति को उसके स्वरूप का प्रबोध करवाने के लिए एक मातृशक्ति का मंदिर बनना चाहिए। इस कल्पना को यहाँ किया और उस कल्पना के आधार के ऊपर आज ये भूमि पूजन का और नींव का कार्यक्रम है। इसमें जो विचार है वो ये है कि केंद्र में तो माता गायत्री रहेगी और उसके सब और पन्ना धाय, माता यशोदा, रानी लक्ष्मीबाई, राम प्यारी गुजरी और गुरु गोविंद सिंह की माता गुजरी, गुरु गोविंद सिंह जी की पत्नी जिसको कि माता गुजरी के नाम से कहा जाता है। ऐसे 9 महिलाओं और देवियों की कंबाइंड मिला के और यहाँ एक मातृशक्ति मंदिर के रूप में इसको विकसित किया जाए। साथ ही 3 वनिया यहाँ वन क्षेत्र, एक महाराणा प्रताप की स्मृति में, एक भगवान श्री देवनारायण की स्मृति में और एक पन्ना धाय की स्मृति में। जब गासी जी से इस विषय में चर्चा की तो इन्होंने कहा कि भाई इसके लिए हम पूरी तरह से हमारी ग्राम पंचायत की तरफ से जो भी सहयोग होगा वो सहयोग करने के लिए तैयार है। एक बार उदयपुर से उस समय डीएफओ थे या फतेह सिंह जी, वो भी हमारे साथ में आए थे, तो उनसे भी चर्चा हुई थी इस वन क्षेत्र के बारे में। भगवान जिस समय देवनारायण का अवतार हुआ था उस समय प्रकृति संरक्षण की जो कल्पना उन्होंने प्रस्तुत की, तो जहाँ जहाँ देवनारायण के मंदिर हैं प्राचीन, वहाँ बड़ी बड़ी बनिया उस समय से ही छोड़ना प्रारंभ कर दिया गया था। हमारे सवाई भोज के मंदिर में 750 बीघा जमीन का वन क्षेत्र छोड़ा हुआ है। तो जब तक प्रकृति के प्रति हम क्या नाम से समर्पित नहीं होंगे, प्रकृति को हम पूजा के भाव से नहीं स्वीकार करेंगे, तब तक पर्यावरण सुरक्षित नहीं हो सकता है क्या नाम से। और ये काम जितना अच्छा महिलाएं कर सकती है उतना पुरुष नहीं कर सकते हैं। उस सारी संकल्पना को दृष्टिगत रखते हुए ये मातृशक्ति मंदिर यहाँ विकसित करने की कल्पना की कि इन वनियों के माध्यम से भी हम वो संदेश दे सकें। आपके जिले में, आपके किसी क्षेत्र में एक धर्मल नाम की जगह है, गांव है, वहाँ उस धर्मल में भी मैं एक बार गया तो वहाँ धर्मराज के नाम से देवनारायण का मंदिर बना हुआ है। उसके अंदर देवनारायण की पाठ की पूजा भी है और भैरव बाबू जी की पूजा भी है। और वहीं वो वहाँ के सरपंच साहब हैं, एक नाम तो मुझे याद नहीं, शांतिलाल जी,
उनसे जब मेरी चर्चा हुई तो क्योंकि उस स्थल का विकास जैन समाज के लोगों ने किया है, क्या नाम से बहुत अच्छा मंदिर वहाँ विकसित किया है। जब मैंने उसको देखा तो मुझे ताज्जुब हुआ कि भाई यहाँ धर्मराज के रूप में, क्योंकि देवनारायण जी के 5 नाम है, उन 5 में से एक धर्मराज भी नाम है, तो उस धर्मराज के नाम की भैरव बाबा जी की आपके राजस्व इसमें राजसमंद जिले में जितनी प्रतिष्ठा है, उनके नाम की जितनी लोग गोड़ धारण करते हैं उतनी राजस्थान के और अन्य हिस्सों में नहीं करते हैं। देवनारायण का अवतार भले ही से भीलवाड़ा जिले में हुआ है, लेकिन देवनारायण की मान्यता भीलवाड़ा से ज्यादा मैं समझता हूँ राजसमंद जिले के अंदर है। तो इसके लिए तो मैं हार्दिक रूप से राजसमंद जिले के लोगों का आभारी हूँ कि उन्होंने देवनारायण की परंपरा को, क्योंकि माता साधु जब मालासरी से देवनारायण को लेके मालवा गई थी तो वो इसी रास्ते से आमेट होके ही गुजर के गई थी। तो ये आमेट भी चूंकि कुंभलगढ़ में ही पड़ता है, तो और ये रीछेड़ का पर्वत है जहाँ बगड़ावतों का बड़ा भाई तेजा रावत युद्ध के समय इस रीछेड़ के पर्वत में आ गया था और यहीं से वो युद्ध के अंदर हमले करके और बड़ियारों की सेना से लड़ा करता था। और कहते हैं कि सवाई घोष को जो शिव जी के वरदान के फलस्वरूप स्वर्ण कोर्सा मिला था, उस कोर्से को भी तेजा रावत लेके इस रीछेड़ के पर्वत में ही आ गया था। तो वो कोर्सा कहीं न कहीं यहाँ इस रीछेड़ के पर्वत क्षेत्र में विद्यमान है और आज इस मातृशक्ति के मंदिर के रूप में उस कोर्से की जो संकल्पना है ना, जो एक कथन है, एक कहावत है, वो चिन्हित होने के लिए जा रही है। तो ये जो तीनों वन क्षेत्र यहाँ विकसित होंगे, शांतिलाल जी ने उस जगह के ऊपर एक बहुत बड़ा वन क्षेत्र विकसित किया है। इसमें इसकी संकल्पना है कि ये पर्यटन के क्षेत्र के रूप में विकसित होगा और कार सहित यहाँ आने वाला व्यक्ति उस तरीके का रास्ता बनाएगा कि इस पूरे वन क्षेत्र में घूम सके और इसका परिभ्रमण कर सके। और उसमें स्विमिंग पूल्स वगैरह सारी संकल्पनाओं की बहुत अच्छी योजना है। मैं समझता हूँ अगर वो क्रियान्वित हुई तो वो क्षेत्र भी धर्मलवाड़ा क्षेत्र भी बहुत अच्छा विकसित होगा। वही बात नानजी भाई के दिमाग में थी, तो उसी बात को सोच के इन्होंने भी देखा कि मेरे गांव को, मेरी पंचायत को आदर्श गांव के रूप में ये विकसित हो, इसके लिए कोई ना कोई प्रेरणा चाहिए। तो इससे बड़ी प्रेरणा और क्या हो सकती है, क्या नाम से। तो ये सोच के इन तीनों वनियों को विकसित करने का और इस मातृशक्ति के मंदिर को विकसित करने की योजना है कि यहाँ की जो उपज है, सीताफलियाँ बहुत अच्छी मात्रा में पैदा होता है, उन वन क्षेत्रों में भी जब फलदार पेड़ पौधे वगैरह लगेंगे तो यहाँ के लोगों को कुटीर उद्योगों के रूप में रोजगार भी मिलेगा और यहाँ के लोग आत्मनिर्भर भी हो सकेंगे। तो ये मंदिर एक बहुआयामी संकल्पना के रूप में आज वो पवित्र घड़ी आई है कि आप सब लोगों के पवित्र चरण यहाँ पड़े हैं और आप सबके हाथों से और आशीर्वाद से इस मंदिर की संकल्पना को हम सब मिलके मूर्त रूप देने में सफल हो सकेंगे। इतना ही निवेदन। अटला बेटा आटे बच्चे ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये उस कपड़े से दूर डालो, ये लाइट डाल ऊपर क्या में आ जी गई और दाहिने हाथ के तिल को ऊपर रखो। ओम पवित्रः परिशुभो वा सर्वावस्थां गतो विवाच स्मरे पुंडरीकाक्षं सभायाभ्यन्तरः गिरि। ओम पुनः अब चम्मच से 3 बार आपको जल पीना है भगवान अंतःकरण की शुद्धि के लिए। ओम अमृतोपसरणमते स्वाहा पी जाइए। ओम अमृतापिदानमते स्वाहा पी जाइए। ओम सत्यम श्रीमयी श्रीकृतम स्वाहा पी जाइए। अब वापस खमान जी के नंबर है ना आपके पास, लीजिए उनको और दाहिने हाथ में इधर करें। ये गीली अंगुली अपने सिर पर चोटी के स्थान पर लगाएं। ओम चित्रकूटे महामाये दिव्य तेज समन्विते पुष्ट देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धि पुरुषों में हाथ नीचे कर लो, जल नीचे छोड़ दीजिए। ओम स्वः ओम मह ओम जन ओम तप ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो। बाएं हाथ की हथेली में, लेफ्ट हैंड की हथेली में 1 चम्मच जल लीजिए और दाहिने हाथ की अंगुलियां इसमें गीली करें। ये गीली अंगुलियां जिस अंग के लिए कहें उस अंग को स्पर्श करिए। ओम ओम
च धनमेन्द्रो महाबल तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचलः। हेलो गला में बांधो बड़ी नारियल। ओम तत्वायामि ब्रह्मणामधमानः तदा शास्त्रे यजमानो हविर्भिः अहेड्मानो वरुणे मधुर्त्वं कुमारायो प्रमोषिः। ओम मनोज्योतिर्जुततामाज्यस्य बृहस्पतिरेकमं सर्वोत्कृष्टं यज्ञं ददातु। मैं जो भी यहाँ आए उसके मन में सुख शांति पैदा करना और इसमें भूमि में अच्छे संस्कार पैदा करना। भूमि के अपने संस्कार होते हैं, इस भूमि में अच्छे संस्कार के लिए देवताओं से प्रार्थना की जा रही है। कलश के हाथ जोड़े आप। ओम कलशश्चम के विष्णु कंठे रुद्रः समाश्रितः मूले त्वष्टितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृतः कुक्षोतु सागरः सर्वैः सप्तद्वीपा वसुन्धरा ऋग्वेदोत्तर यजुर्वेदः सामवेदो सर्वणः अंगे च सहिता सर्वैः कलशन्तु समाश्रिता अत्र गायत्री सावित्री शान्ति पुष्टिकलिता त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणाः प्रतिष्ठिता शिवस्त्वं त्वमेवासि विष्णु त्वं च प्रजापतेः आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवा सपैत्रिका यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चो स्वाहा तिरोवर्चो ज्योतिर्वर्चो पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे वन्दे सूर्यशशाङ्कवाणिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम् ओम त्र्यंबकं यजामहे शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदां जडन्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विद्युतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां ह्रीं हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदोमावह कालिकां तु कलातीतां कल्याणहृदयां शिवां कल्याणजननीं नित्यं कल्याणीं पूजयाम्यहं विष्णुपद ओम नमो स्वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुभावे सहस्रनाम्नें पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। स्वस्तिवाचनम। ये पुष्प हैं, आप थोड़े थोड़े एक व्यवस्था बनाओ, थोड़े थोड़े एक एक पुष्प सब हाथ में ले लीजिए और जूते खोल करके हाथ में ले पुष्प को। आशीर्वाद और आप सबका सहयोग इस काम के लिए हमेशा बना रहे। इस भावना के द्वारा ये स्वस्तिवाचन कल्याणकारी घोषणा है, वैदिक मंत्र हैं जिनके द्वारा
देवताओं से सबके कल्याण की प्रार्थना की जाती है, सबके सद्बुद्धि, सबके उज्जवल भविष्य के लिए। साहब को दे बेटा फूल। दाहिने हाथ में, राइट हैंड में आपकी सामग्री है, बायां हाथ उसके नीचे रखना है और नीचे बैठे वो कमर सीधी रखें और बाकी भगवान से, सभी देव शक्तियों से सबके कल्याण की और सबके उज्जवल भविष्य की प्रार्थना की जाती है। और इस भूमि का आप पैदा हो, शांति पैदा हो, शांति देने वाली, सुकून देने वाली ये भूमि हो, इस भावना से सभी देव शक्तियों से वैदिक मंत्रों के द्वारा ये प्रार्थना की जा रही है। हरि ओम गणनं त्वा गणपतिग्वं हवामहे, प्रियाणं त्वा प्रियपतिग्वं हवामहे, निधीनां त्वा निधिपतिग्वं हवामहे। स्वस्ति नः रक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। पयोदाः पयस्पतिः प्रदिशः सन्तु मह्यम्। अग्निर्देवता, वातो देवता, सूर्यो देवता, चन्द्रमा देवता, वसवो देवता, रुद्रा देवता, आदित्या देवता, मरुतो देवता, विश्वे देवा देवता, बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता, वरुणो देवता। शान्तिः सर्वगुं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ। रक्षा विधानम है। इस भूमि में किसी प्रकार का कोई विघ्न न आवे, इसके लिए सभी दिशा में देवताओं को स्थापित किया जा रहा है, रक्षा विधान किया जा रहा है। दाहिने हाथ से दाने लेकर के पूर्व दिशा के क्रम से फिर आग्नेय कोण, दक्षिण दिशा, नैऋत्य कोण, इस प्रकार मेरे हाथ के इशारे से दाने फेंकते जाना। आप मत मुड़ना, ऐसे ऐसे मेरे, ठीक है। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह, आग्नेयं गरुडध्वजः, दक्षिणे पद्मनाभस्तु, नैऋत्यां मधुसूदनः, पश्चिमे च गोविंदो, वायव्यां तु जनार्दनः, उत्तरे श्रीपति रक्षेत्, ईशान्यां हि महेश्वरः, ऊर्ध्वं रक्षतु धातवो, यदोऽनन्तश्च रक्षतु। नीचे भी डालो, चावल लो हाथ में। वपि यतस्थानं रक्षत विश्वममादिदेव, अवसर्पन्तु ते भूता, ये भूता भूमि संस्थिताः, ये भूता विघ्नकर्तारः, ते गच्छन्तु शिवा गया, अपक्रमन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशं, सर्वेषाम् अविरोधेन। भूमि पूजन कर्म संपादनार्थम करिष्ये। अब बैठो, ये पत्थर का पूजन करते हैं। ये रोड आ रहा है गाँव के अंदर के। ओम पुनन्तु महादेव जनः, पुनन्तु मनसा गिरः, पुनन्तु विश्वभूतानि जातवेदः पुनेमा। ओम पुनादिते परिसुतुगं त्वं गं सूर्यसुदुहिता वारं चक्षुतातनः। ओम पवित्रे स्थो वैष्णव्यो सवितुर्वः, प्रसव उत्पुनान्यशयत्कामः पुने तच्चकेयम्। ओम पवित्रेण पुनेमा शुक्रेण देवदिद्यत, अग्ने कृत्वा कृतर्हुं रनु। ओम पवमानो सोऽज्जनः पवित्रेण विचर्षणे, यः पोता स पुनातु माः। सब ओम आपका शुभ नाम नामहं पृथ्वी मातु ऋणम अपाकर्तुं तां प्रतिस्वाकर्तव्येव पूजन पूर्वकं सपरिवार जनः श्रद्धा पूर्वकं भूमि पूजनं वयं करिष्यामहे। हाँ। अब ये पत्थर रखवाइए सर। अब यहाँ कारीगर ओम महितो प्रतिविजनम सिमंस्तां विप्रतां परिमति ओम श्रीस्तां रम्यां मनोहरम संतप्यं यादेवी कर्मेद यथा शासत्वं तथा गुरुः। हेलो हेलो ये कारीगर वेद भी आई था हमारा। ऐसे नीचे कौन है? कारीगर वेद बोला था। कारीगर है कौन? हाँ, मांगलिक द्रव्य में मंत्र बोला। ओम सुतिना इंद्रो वृद्धश्यवाः, पुरुषा विश्वे। ओम चंद्रश्याम महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदां हरते नित्यम लक्ष्मी। बेटा नीचे मेल दो।
पत्थर ये दीपक है ना, ये पत्थर भी रखना है। हाँ देखा काका यो ये बाटे आगा मेलो उगाओ भाई इधर भैया हटने दो। हेलो ओ ठेकेदार जी कहीं ना। हाँ इधर देखो सभी भाई साहब। हेलो सरपंच साहब पंडित नामिक बाचा जो थोड़ा झुकना पड़ी। हाँ यार ठीक है खड़े हो जाओ। ओम यम ब्रह्म वेदांतविदो वदन्ति परम प्रधानं पुरुषं तदन्ये विश्वोत्पत्ते कारणमेश्वरं वा तस्मै नमो लौटना है जो लौटना ओम ब्रह्मा वरुणेन्द्र ब्रह्माणा दिवेस्तवे ओ गायन्त्यं संगाः ज्ञानावत्ति तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो शान्तं न विदुः पुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै या तो अपने थोड़ा यूं भरो। हाँ बैठने ऊपर थोड़ा दिखने जावे नीम भरी तारं भुजगेन्द्रहारं भवानी सहितं नमामि माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं कैमरामैन किधर और ग्राम पंचायत कालिंजर समस्त से नजदीक पड़ेंगे वहाँ पर पहुँचेंगे नहीं। हाँ। दीपक यहाँ लगेगा नहीं, इधर 5 मिनट लो। हाँ उधर लो। माँ पन्ना भाई गजानन जी महाराज ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिसूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योति सूर्यो ज्योति स्वाहा। इसमें खड़ी कर दीजिए। ओम या ब्रह्मा चतुशंकर प्रभृतिर्देवी सदा वंदिता सामां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जपः। अगरबत्ती आने में नरी है और भी लगाएंगे। पूजित हो या सुरा सुरे सर्व विघ्नहर तस्मै गणाधिपते नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम या कुंदेन्दु तुषायामे ततो नमस्कारं करोमि। ओम सरस्वत्यै नमः। ओम श्री देवनारायणाय नमः। ओम महापुरुषेभ्यो नमः। नाम संगानाम रसानाम संसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको मन हर्षित है मन। नानजी भाई साहब काका साहब का स्वागत। गुरुदेव भैया हम सबके श्रद्धास्पद हम सबको प्रेरणा प्रदान करने वाले आदरणीय काका साहब को जोरदार ताली बजा करके स्वागत। लेते हैं सर प्लीज आप ऊपर आ जाइए। मुकेश जी भाई साहब का स्वागत। बस क्रम से पधारते हैं। मुकेश जी भाई साहब का स्वागत। आदरणीय सरपंच साहब का स्वागत। भाई साहब रमेश जी नागदा साहब का स्वागत। थोड़ा सा पीछे। हाँ यस। आशापुरा मानव कल्याण सेवा ट्रस्ट की ओर से नानजी भाई आप सामने की तरफ। हाँ यूं लगे और नानजी भाई एक बार अपने मूर्जा वीरेंद्र सिंह जी चौहान साहब का स्वागत। नानजी भाई अरे अपने भी देखो।
हाँ ठीक। मैडम मैं निवेदन करूंगा कि पाग बना करके स्वागत करें, जोरदार ताली। नानजी भाई बोले भारत माता की, महाराणा प्रताप की। नानजी भाई श्रीमती मंजू देवी जी, सरपंच साहब, सरपंच साहिबा है तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रदान करते हुए मैं निवेदन कर रहा हूं। आज है मुख्य अतिथि, आप हमारे स्वाभिमान सरताज है, नेता विजेता पथ प्रदर्शक आन बान और शान है, प्रातः स्मरणीय विश्व वंदनीय महाराणा प्रताप की पावन भूमि कुंभलगढ़ मानव कल्याण ट्रस्ट की तरफ से मैं उपस्थित सभी हमारे मेहमान हैं, आदरणीय देवकी काका साहब, वीरेंद्र सिंह जी, संगीता जी और जो भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, उन सबका इस जगह कालिंजर में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारा जो उद्देश्य है, आज ये उद्देश्य है कि आज पन्नादाय माँ बलिदानी का जन्मदिन है और उसी जन्मदिन को हम आज अपने सबके साथ में यहाँ पर मना रहे हैं। और इसके साथ में हमारे ट्रस्ट की तरफ से एक संकल्प लिया है, वो अब आपके सामने साझा करना चाहेंगे। पन्नादाय स्मृति शक्ति मंदिर का जो हमें भूमि पूजन और शिलान्यास किया है, जब आप सभी इसके साक्षी हैं, हम ये चाहते हैं कि बिना शक्ति के दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। और शक्ति, सबसे बड़ी जो शक्ति का स्रोत है वो हमारी माँ है। और माँ के रूप में हम आज जो पन्नादाय जो माँ बलिदानी है, जिनका बलिदान अविस्मरणीय है, अतुलनीय है, उसकी स्मृति में हम एक मंदिर का निर्माण करना जा रहे हैं, जिससे आने वाले लोग हैं वो इसकी प्रेरणा लें कि बलिदान का क्या मतलब होता है। और इसके साथ ही हम 3 यहाँ पर उद्यान के वन के स्मृति में बनाना चाहते हैं। सबसे पहले हम देवनारायण वनी के रूप में हम यहाँ पर एक वन क्षेत्र विकसित करेंगे पर्यावरण के रूप में। दूसरा महाराणा प्रताप स्मृति वन के रूप में यहाँ पर बनाएंगे। तीसरा माता पन्नादाय वन क्षेत्र के रूप में हम विकसित करेंगे। तो हमारा यहाँ उद्देश्य ये है कि वन क्षेत्र पर्यावरण की सुरक्षा हो और पर्यावरण से हम रोजगार कैसे प्राप्त करें, इसलिए हम ये सभी वन क्षेत्र हम विकसित करेंगे। और इसके लिए हम आदरणीय जो भी हमारे अतिथिगण हैं उनका भी हम सहयोग चाहेंगे, और यहाँ के जो लोकल निवासी हैं, यहाँ के जो निवासी हैं, इनका भी हम सहयोग चाहेंगे कि इस वन क्षेत्र को विकसित किया जाए। और वन है, प्रकृति है तो हमारा जीवन है, यदि प्रकृति नहीं है हमारा जीवन नहीं है। तो इसके लिए हम इन 3 वन क्षेत्र को हम विकसित करना चाहेंगे। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा, जो मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि हम किसी की जयंती क्यों मनाते हैं या किसको हम याद क्यों करते हैं। याद करने और जयंती मनाने इसके पीछे मूल उद्देश्य होता है कि उन्होंने त्याग किया। जो त्याग करता है उसी को हम याद करते हैं। महाराणा प्रताप ने अपनी मातृभूमि के लिए, रक्षा के लिए पूरा जीवन त्याग किया, उन्होंने अपना राजपाट छोड़ा, इसलिए हम उनको याद करते हैं। देवनारायण भगवान ने जनता की भलाई के लिए त्याग किया, इसलिए हम याद करते हैं। और माता पन्नादाय, इन्होंने जो बलिदान दिया, इन्होंने तो अतुलनीय बलिदान दिया कि इनके कारण हमारा आज मेवाड़ का राजघराना है वो बच पाया। तो इनका जो अपने बेटे का दान करके और यहाँ के मेवाड़ के महाराणा को बचाया, और उसके कारण ही महाराणा प्रताप का यहाँ पर पदार्पण हुआ। तो इस त्याग की जो भूमिका है वो विश्वस्तरीय है और विश्वसनीय है, और प्लस उसके बिना दुनिया में कोई भी काम नहीं हो सकता। तो इसी स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए हम यहाँ पर पन्नादाय स्मृति शक्ति मंदिर बनाए जा रहे हैं। इससे हम लोगों के जीवन में त्याग की भावना, बच्चों के जीवन में त्याग की भावना को हम विकसित कर पाएं। और इसी के साथ हम आप सभी का पधारे और माँ वीणा पाणी, देवनारायण भगवान, पन्नादाई सभी के यादगार में जी गायत्री परिवार राज समाज। और समक्ष विराजमान इस ग्राम के और बाहर से पधारे हुए संभ्रांत महानुभाव और भारत की भाग्य विधाता मातृशक्ति के रूप में विराजमान सभी कन्याएं, आपको मैं वंदन करता हूं। आज मातृशक्ति दिवस है, पन्नादाय की जयंती भी है और महिला दिवस भी है। तो मैं अपनी वंदना में मातृ वंदना
और जो नानजी भाई का लक्ष्य है इस धरती को हरी भरी करने का, तो इस वृक्ष का महत्व भी मैं अपने गीत के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं, श्रद्धा पूरित होकर दो अश्रु चढ़ाते हैं। माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं, श्रद्धा पूरित होकर दो अश्रु चढ़ाते हैं। विश्वास करो माता हम पुत्र तुम्हारे हैं। हे माँ, हे माँ, बलिदान क्षेत्र के माँ हम दूत तुम्हारे हैं। कुछ त्याग नहीं अपना, बस कर्ज चुकाते हैं। माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं, श्रद्धा पूरित होकर वो अश्रु चढ़ाते हैं। जनकार करो ऐसी सद्भाव उभर आए। हे माँ, हे माँ, हुंकार भरो ऐसी दुर्भाव उखड़ जाए। सन्मार्ग न छोड़ेंगे हम शपथ उठाते। माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं, श्रद्धा पूरित होकर वो अश्रु चढ़ाते हैं, वो अश्रु चढ़ाते हैं। मेरा अगली प्रस्तुति इस वृक्षारोपण के ऊपर है। प्यारी बालिकाओं, आप पाप और पुण्य को अपने संस्कार रूप में माता पिता ने आपको सिखाया होगा कि पाप कैसे लग जाता है और पुण्य कैसे होता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बात तो बहुत लंबी है, लेकिन इस अगर दुनिया में सबसे बड़ा पुण्य अगर कोई है तो वो है वृक्षारोपण का। कारण क्या है कि अपने को जीवित, हाँ आपके मन में आता किसी को भूखे को भोजन देना पुण्य है, लेकिन भूखे को भोजन देने, रोटी के बिना अपन कुछ समय रह सकते हैं और उससे ज्यादा पानी का महत्व है। पानी के बिना भी कुछ समय रह सकते हैं, लेकिन हवा के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते। इसलिए हवा को शुद्ध करने वाले वृक्ष हैं, ये साक्षात शंकर हैं। इसलिए अगर आपके द्वारा कोई वृक्ष लग जाता है, आपके द्वारा कोई पेड़ लग जाता है और बड़ा हो जाता है, तो यूं समझो कि आपके खाते में करोड़ों रुपए का पुण्य चला गया। क्योंकि अभी कोरोना महामारी में ऑक्सीजन के सिलेंडर जो थे ना, वो किस भाव में बिके थे। एक पीपल का पेड़ अपने जीवन में 2 करोड़ रुपए की ऑक्सीजन देता है। तो अगर आपके द्वारा एक वृक्ष लग जाता है तो वो इस वायुमंडल को ऑक्सीजन देता रहेगा और सभी प्रकार की बीमारियों का भी निवारण करेगा। आइए इस पेड़ के महत्व को अपने गीत में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। कोयल कूक सुनावती, मीठा बोले मोर, गन गरजे बरसे वहीं जहाँ वृक्ष रहे चहुं ओर। हो घोरा धोरा री धरती पर मीठा मोरा री धरती पर रांकड़ कांकड़ री धरती पर धोड़ा मगरा री धरती पर कर लो रे पुण्य महान वृक्षा तुम होवे हरियालो राजस्थान।
गोरा धोरारी धरती पर मीठा मोरारी धरती पर रांकड़ कांकड़ी धरती पर कर लो रे पुण्य महान सासू होवे हरियाणो राजस्थान वृक्षारोपण पुण्य महान एक वृक्ष सो पुत्र समान हो जगहित जहर पिया करते ये महादेव भगवान विश्वायु पी कर अमृत वायु करते हैं दान इस युग के भगवान वृक्ष है इस युग के भगवान वृक्ष है कितना करे बखान कर लो रे पुण्य महान सासू होवे हरियाणो राजस्थान वृक्षारोपण पुण्य महान एक वृक्ष सो पुत्र समान हो वृक्षों की महिमा सब जाने धर्म ग्रंथ विज्ञान हुई अमृता देवी वृक्षों के खातिर बलिदान वृक्षारोपण हर मानव का हो अपना अभियान कर लो रे पुण्य महान सासू होवे हरियाणो राजस्थान वृक्षों से है उदय सभी का वृक्षों में अवसान एक तमाशा वृक्षों का ये वृक्षों से उदय सभी का वृक्षों में अवसान एक तमाशा लकड़ी का ये वृक्षों का गुणगान जीवन की प्रत्येक सांस है वृक्षों का अनुदान कर लो रे पुण्य महान वृक्षा तुम होवे हरियाणो राजस्थान घोर धौरारी धरती पर रांकड़ कांकड़ी धरती पर घोड़ा मगरारी धरती पर कर लो रे पुण्य महान वृक्षा तुम होवे आदरणीय मोहनलाल जी गुजर साहब गायत्री शक्तिपीठ राष्ट्र मंदिर बहुत जोरदार ताली बजा करके आपका स्वागत। शाबाश, बहुत ही सुंदर और संदेश दिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए कार्यक्रम की आपको और हम सब जान रहे हैं, आज से रेखा मैडम से मैं निर्देश दूंगा कि 7 कन्याओं को मंच पे लेके पधार जाएं। 7 कन्याओं का यहाँ से पूजन करके और फिर बाद में वहीं जो बैठी है सभी बहनों का तिलक करके वहाँ इनका पूजन करना है। तो 7 कन्याओं का यहाँ पर वक्त आप कोठारे राजघराने से वीरेंद्र सिंह साहब, इस कार्यक्रम के संयोजक परम आदरणीय नानजी भाई साहब, हमारे बीच में उदयपुर से पधारी हुई रेखा बहन जी, सामने विराजमान सभी भाई लोग, सभी वंदनीय मातृशक्ति व प्रिय बहनें, मैं आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। पूर्व में भी हमारी क्षत्राणियों ने व हमारे क्षेत्र की महिलाओं ने बहुत बड़ा योगदान दिया था और इस धरती के लिए, मेवाड़ को बचाने के लिए, हमारी संस्कृति को बचाने के लिए हमेशा महिलाएं आगे रही है। तो महिला दिवस पर भी मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आप सबको ध्यान होगा, आप सब बच्चे यहाँ पे विराजमान है, कि महारानी पद्मिनी ने अपनी अस्मिता, अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए 16,000 रानियों के साथ धधकती आग में कूदकर अपना मान सम्मान बचाया था। ऐसी वीरांगनाएं हमारे यहाँ पर थी और आपने हाडी रानी की कहानी भी सुनी होगी, किस तरह जब वो नई नवेली दुल्हन सलूम्बर में ब्याह के गई और उसी दिन रावत साहब के युद्ध का न्योता आ गया कि युद्ध में जाना है। जब रावत रतन सिंह जी युद्ध के लिए निकल रहे थे तो वो थोड़ा विचलित हो रहे थे कि अभी मेरी शादी हुई है और अपनी दुल्हन को छोड़ के मैं युद्ध में जा रहा हूँ। तो उन्होंने अपने सिपाही को भेजा कि कुछ निशानी लेकर आओ महारानी साहब से। तो उन्होंने निशानी के रूप में उन्होंने देखा कि मेरा पति विचलित हो रहा और मेवाड़ की रक्षा के लिए उनको आगे जाना है और मेरे सौभाग्य से ज़्यादा अपने मेवाड़ का सौभाग्य बचाना जरूरी है। इसलिए उन्होंने अपनी तलवार लेके गर्दन काट के एक थाल में परोस के और निशानी के तौर पे राणा रतन सिंह जी के पास भेज दी। उन्होंने उस गर्दन को अपने गले में बांधा और युद्ध के लिए आगे चले गए और उसमें विजय प्राप्त की। तो ऐसी वीरांगनाएं हमारे बीच में थी।
आज जमाना कलम का नहीं है, आज जमाना तलवार का नहीं है, कलम का है। आप सब बच्चियां अच्छी पढ़ाई करें, अच्छी तरह से अपने आप को तैयार करें कि किसी भी परिस्थिति में हम विचलित नहीं हो, हम आगे बढ़ें और कुछ अपना और अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें। आज एक बहुत अच्छी अनूठी पहल हमारे नानजी भाई साहब ने की, ये पर्यावरण प्रेमी भी है और अभी हम लोग पन्नादाई जी की मंदिर की नींव रख कर आए हैं। तो सभी को, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई कि एक बहुत अच्छा पुण्य का कार्य आपकी इस धरती पर हुआ है। आप लोगों को ध्यान होगा कि पन्नादाई जी जब मेवाड़ में अपने चित्तौड़ के किले में, वहाँ पे उनका बच्चा चंदन और उदय सिंह जी दोनों साथ साथ में बड़े हो रहे थे। क्योंकि जब कोई माँ कोई बच्चे को बड़ा करती है, साथ में अगर हमारे राजा महाराजों में होता था कि कोई एक दाई माँ भी होती थी जो उस बच्चे को बड़े, अपने जो राजकुमार होते थे उनको बड़े करने के लिए एक दाई माँ भी होती थी। तो दाई माँ के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती थी कि उन्होंने अपने बच्चे और चंदन दोनों को साथ साथ में बड़ा किया। जब वहाँ पर आक्रांताओं ने हमला किया और स्थिति ये हो गई थी कि कभी भी युद्ध में कोई भी परिस्थिति बन सकती थी, तो उनको बूंदी भेज दिया गया बच्चों के साथ कि भाई आप बच्चों का वहाँ ध्यान रखो। पीछे जब मुगलों ने वहाँ पर आक्रमण किया और स्थिति ये हो गई कि अब जीत का वो नहीं था, क्योंकि सारे जो हमारे सरदार थे क्षत्रिय, वो सब केसरिया बाना पहनकर युद्ध के लिए आगे निकल गए थे। और जब स्थिति ऐसी दिखी कि अब हमें जौहर करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी क्षत्रियाँ कभी नहीं चाहती थी कि कोई उन्हें छुए, कोई भी बाहर का व्यक्ति उनको टच भी करे, तो इसलिए उन्होंने धधकती आग में 16,000 रानियों के साथ कूद के जौहर कर लिया था। इस तरह से 3 शाखा वहाँ हुए थे, पहले पद्मिनी जी ने किया था, बाद में कर्णावती जी ने किया था, फिर एक और हुआ था। तो कर्णावती जी तो वहाँ अपने आप को उन्होंने अग्नि में कूद के बलिदान दे दिया था। पर ये बच्चा जो था उदय सिंह जी, वो पन्नादाई जी के पास था। वहाँ से जब ये लोग वापस यहाँ लेके आए तो यहाँ एक विक्रमादित्य सिंह जी थे, इन्हीं के परिवार के, तो वो इनके भाई थे, तो वो वहाँ पर थे। जब एक इन्हीं का काका, मतलब दासी पुत्र था बनवीर, वो वहाँ पे आए और उन्होंने विक्रमादित्य जी को मारा। उसके बाद उसी खून भरी तलवार को लेकर वो महल की तरफ बढ़ने लगे, तो पन्नादाई जी को वहीं के एक व्यक्ति ने सूचना दी कि इस तरह से मतलब बनवीर जी आ रहे हैं और उदय सिंह जी को मारने के लिए, क्योंकि उदय सिंह जी मेवाड़ के वंश थे। तो पन्नादाई जी के ऊपर जिम्मेदारी थी, क्योंकि रानी तो पहले ही सती हो चुकी थी उसमें जौहर में, तो अपने उस वंश को बचाने के लिए, मेवाड़ के वंश को बचाने के लिए उन्होंने एक निर्णय लिया कि अपने बच्चे चंदन को वहाँ पे लेटा दिया, महाराज कुंवर का जो बिस्तर था, और महाराज कुंवर को उठा के एक पत्तल का एक टोकरी थी उसके नीचे छुपा दिया और ऊपर झूठी पतले डाल दी, और उनको वहाँ से बाहरी को बोला कि इसको बाहर सुरक्षित लेके चले जाओ। और एक साइड में उनको करके और अपने पुत्र को उस तलवार के सामने कटते हुए देखा। ऐसी बलिदानी माँ, पन्नादाई का मंदिर का निर्माण आज हो रहा है, तो ऐसी बलिदानी माँ को हम लोगों को शिक्षा लेनी चाहिए कि किस परिस्थिति में महिलाएं पहले भी पूर्व में भी इस तरह से बलिदान देती आई है, तो हमें भी किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होना चाहिए। आए दिन अपन सुनने में आता है कि बच्चियां परीक्षा में फेल हो जाती है और सुसाइड कर लेती है, पर ऐसी परिस्थितियों से हमारी वीरांगनाएं निकली है। तो हम लोग कभी विचलित नहीं होए, हम अच्छी पढ़ाई करें, अच्छा अपने परिवार का, अपने समाज का और अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें। मैं महिला दिवस पे पुनः आप सबको बधाई देना चाहूँगी, और मैं नानजी भाई को, आयोजकों को बधाई देना चाहूँगी कि आप लोग सब ने मुझे यहाँ बुलाया, सबसे मिलने का अवसर दिया। पुण्य बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय मेवाड़, जय भारत। पन्ना थारी साख दूं जोन जन्मती आप। पन्ना धाई ने कितना बड़ा त्याग किया है। पन्ना थारी साख दूं जोन जन्मती आप, उदय हस्तो जाओ तो आतो कटासु प्रताप। प्रताप कहाँ से आते? महाराणा प्रताप के पिता का उदय सिंह जी जो थे, उनका संरक्षण, उनको बचाने वाली पन्नादाई थी। और ये 7 कन्याओं का यह स्टेज पे पूजन ग्राम पंचायत कालिंजर में आयोजित आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट के हमारे पन्नादाई स्मृति शक्ति मंदिर भूमि पूजन
माता पन्नादाय वन क्षेत्र, महाराणा प्रताप स्मृति वन क्षेत्र और भगवान श्री देवना वन क्षेत्र के इस प्रोग्राम हमारे में विराजमान हमारे पूर्व सरपंच साहब भाई घासी जी, सरपंच साहब शंकर जी, हमारी परमादरणीय मैडम कोठेरा के हमारे संगीता जी, वीरेंद्र सिंह जी और हमारे दिल्ली से पधारे भाई नागर जी और हमारे भाई नान जी और हमारे परमादरणीय नागदा साहब, श्रीमती नागदा, हमारे मोहनलाल जी, भाई दिनेश जी, भाई बंटी भाई, सम्मानित मंच, मेरे नौजवान साथियों, बुजुर्गों और मातृशक्ति। समय मैं ये कहूँगा कि भाई बहुत समय हो गया, हमारे बच्चे बोर हो गई हैं। मैं सबको, हमारी संगता जी ने आपको सब कुछ बता दिया और आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत राम राम साहब। काका साहब देव किशन जी कांग्रेस अध्यक्ष, और सबसे गणना पढ़े लिखे नहीं हूँ, सब है, सब धन्यवाद आपको। आपको वो बात पहले बताई ही उसने, काका साहब ने, गणेश सिंह जी परमार ने बता दिए। आपका ये काम रुपये में है, वो शिकलवास से आपका दोनों काम का विश्वास दिलाता हूँ, पूरा करूँगा। भाषण देने के लिए हम नहीं आए हैं, कहने का मतलब वो नान जी भाई ने ऐसा प्रोग्राम रखा, तन मन धन से पूरा सहयोग दे गांव वाला, ऐसा कि नान जी भाई ने 5 बीघा जमीन के लिए ये कपा दूसरों लोगों ने हटाई है कि 600 बीघा जमीन है, ये हटा देगा। इसको 600 बीघा की जरूरत नहीं है, जो कब्जा है उसका आप रहने देना, खाली ये मंदिर का नीम भरी वही रहेगा, आपको कोई आप अफवाह फैलाने की जरूरत नहीं है, आपका कब्जा रहने देगा। तो भाई घासी जी के निवेदन में घासी जी को इकट्ठा पकड़ना, ये परमार साहब के पकड़ कर पूरी व्यवस्था करेंगे ताकि अपने ये पूरी आपके माधव चौक गड़ा जो पंचायत है और अपने ये लाखा जी बगल सब पुण्य की पानी की व्यवस्था हो जाए, पूरी कोशिश करेंगे। हैं साहब, रोड वो जो भी बनी हो तो बनाइए, परमार साहब ने बनाई है, आपने नहीं बनाई। ये रोड किसने बनाई अभी? अरे किसने दिया? तो ये और देंगे और व्यवस्था कराएंगे, इसलिए धन्यवाद। धन्यवाद, हमारी बहनों को भी धन्यवाद और यहाँ आए हुए सभी अतिथियों का धन्यवाद और मेरी पालक बालिकाओं को मेरा प्रणाम, क्योंकि आप लोग ने कीमती समय दिए। पेट में भूख लग रही है, कुड़कुड़े बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी आप बैठी हैं, इसलिए आपको मेरा सैल्यूट है। हमेशा आप इसी तरह से आपके माता पिता को लाएं और 2 बजे से 5 बजे तक भगवत कथा में अपना सहयोग दें और अपनी मौजूदगी दर्ज कराएं अपने परिवार के साथ। आज अपना भोजन लेके जाएं और काका साहब से रिक्वेस्ट है कि गंगा सागर जो तालाब बन रहा है, इस तालाब के अंदर आरसीसी की दीवार बने और 4 गुना ये क्षेत्रफल बढ़ा हुआ है, 400 बीघा जमीन प्यूअल बने। ये आशीर्वाद आपसे हम चाहते हैं। मैं कहता हूँ नान जी, अरे इसी गांव का बच्चा एक नहीं है, अरे इसी गांव का बच्चा एक नहीं है, ये बोल ही नहीं रहे आप जोर से, अरे हाँ या ना, इसी गांव का बच्चा है ना। तो इसके दिल में एक कल्पना थी, मैं जिस गांव में बड़ा हुआ उस गांव के अंदर पानी पीने की सुविधा नहीं है, बच्चे के पढ़ाने की व्यवस्था नहीं है, अच्छी व्यवस्था नहीं है, सड़कें नहीं है। किस कारण से? भाई घासी जी की मदद से, घासी जी और शंकर जी सरपंच साहब की मदद से इन्हें कोशिश की कि मेरे गांव में भी सब सुविधा हो। आप सभी इस गांव के निवासी हो नहीं हो? तो आपने ये कल्पना नहीं किया, तो कल्पना नहीं भी साकार कैसे करोगे? इसलिए इस बंदे ने दूर जाकर 2 पैसे कमाया, इनकी कल्पना से, सोच से, अपने जो भी सोच था लगाने की कोशिश करता है कि मेरे गांव आगे बढ़ सके, मेरे गांववासी आगे बढ़ सके, इस कल्पना की। इसलिए मैं नाम जी के प्रोग्राम से आता हूँ, ये कम एक सोच, इसकी कल्पना कि मेरे गांव आगे बढ़ सके, कम कर सके, गांव की सेवा कर सकूं, व्यवस्था करूं। इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नान जी को भी धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।